माघ पूर्णिमा, जो कि माघी पूर्णिमा के नाम से भी विख्यात है, वो पूर्णिमा जो माघ मास के अंत में आती है, वो माघ मास जिसका अतिशय पुण्य अगर मनुष्य चाहे तो प्राप्त कर सकता है। उसी माघी पूर्णिमा को यदि माघ स्नान की वर्णित विधि के अनुसार प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किया जाए और माघी पूर्णिमा को पितरों का श्राद्ध, तर्पण, व्रत, जप, तप, हवन, यज्ञ, पूजन और दान आदि किया जाए तो इसका अतिशय महत्व है। इस दिन भगवान के पूजन के अलावा पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। गरीबों में कंबल, वस्त्र, फल, भोजन, आश्रय, तिल, घी, कपास, गुड़, घी, मोदक, अन्न और स्वर्ण आदि का दान करके, व्रत या उपवास करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत की कथा सुने तो इसके पुण्य की महिमा का व्याख्यान नहीं हो सकता। जानिए अपने धर्म को, बढ़ाइए अपनी समझ। माघ मास की पूर्णिमा को शास्त्रोक्त विधि से निर्वाह करके अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा की कथा। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलने की मान्यता है। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपति ने 16 दिनों तक माँ काली का पूजन किया और दंपति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन माँ काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का वरदान दिया। इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ा देने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत करने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी माघी पूर्णिमा की व्रत कथा। इसे सुनिए, माघ मास की पूर्णिमा को व्रत रखिए, दान कीजिए, पूजन, जप, यज्ञ करिए,
शुद्ध भावना रखिए, प्रभु से विनती करिए और उन्हें धन्यवाद दीजिए और प्रभु से कहिए कि ऐसे ही हम अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने का प्रयास जारी रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।